हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज अकाउंट। कंपनी अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या क्या आने वाला है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे स्लाइड्स देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे एक पिक है जिसके अंदर एक रेड कलर का पर्सन है और बाकी यहाँ पे जितने हैं वह है वाइट कलर के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी की डेफिनेशन। राइट, तो कंपनी की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी बेसिकली क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी इज ए कंपनी। राइट, कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। मतलब क्या है कि कुछ कंपनी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब कि इस एक्ट के अंदर कौन सा, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, या अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है कि कंपनी जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। राइट, और कुछ कंपनी जो प्रीवियस किसी लॉ में रजिस्टर्ड है हम उसे क्या मानेंगे, कंपनी। प्रीवियस लॉ हमारा 1956 कंपनी एक्ट का यहाँ पे लागू हुआ। तो कंपनी की डेफिनेशन अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ बात करें तो कंपनी मतलब क्या है कि कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। ये सेक्शन 220 हमें यहाँ पे बताता है। राइट, इसके बाद हम लोग फीचर्स की बात करेंगे कि बेसिकली हमारी जो कंपनी है वो फीचर्स क्या है। मतलब हम पार्टनरशिप में भी तो काम चला सकते थे, एलएलपी में भी काम चला सकते थे, या फिर हमने एक पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये दोनों से तीनों से मतलब हमारे पास जो सोल प्रोप्राइटर है, राइट, एलएलपी है और पार्टनरशिप है, ये तीनों अलग कैसे हैं कंपनी से, मैं इसको यहाँ पे फीचर्स के थ्रू इसके बताता हूँ। तो फीचर्स ऑफ कंपनी की हम लोग बात करेंगे। पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। जब हम लोग बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब क्या है, ये एक सेपरेट है अपनी एंटिटी से। मतलब मैं सिंपली अगर मैं बात करूं, एक प्रोविजंस लगता था हमारे सोल प्रोप्राइटर्स के अंदर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। राइट, ये भी सेम है, ऐसे ही है कि अगर आपने कंपनी बनाई है तो कंपनी और जो बनाने वाले हैं वो दोनों अलग अलग पर्सन कहलाएंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक रिलायंस है, रिलायंस कंपनी है और इसका ऑनर कौन है, मुकेश अंबानी। तो रिलायंस कंपनी और इसका जो ऑनर है ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ये बताता है सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर। बट अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप के अंदर तो पार्टनरशिप के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं होता, और सेम सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी ये रूल अप्लाई नहीं होता। सेकेंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके फीचर्स, जिसका है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जैसे कि मैंने बताया कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर दोनों कंपनी और इसके ऑनर क्या है, डिफरेंट पर्सन है। तो सिंपल सी बात है, जो कंपनी है वो भी तो एक पर्सन कहलाएगा, लेकिन क्या आप उसे देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते। अगर आप उसे देख सकते हो तो हम क्या बोलते हैं उसे, नेचुरल पर्सन। बट इसका भी एक नाम है, फेम है, गुडविल है अच्छी मार्केट में। मतलब ये पर्सन तो दिख रहा है बट दिख नहीं रहा। मतलब क्या हुआ कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो बनाया गया है लॉ के द्वारा। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब सिंपल से कि इन द आईज ऑफ लॉ, जो लॉ की नजरों में तो क्या है, इंसान है, बट हमारी नजरों में क्या है, वो कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी है बस। राइट, इसके सारे के सारे हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं, पर्सन क्यों कहते हैं सर, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के अपने स्टैंपिंग होती है, अपनी साइनिंग होती है, उसी तरह एक कंपनी की भी क्या होता है, यहाँ पे साइन होते हैं, स्टैंप होते हैं, डिजिटल साइन वगैरह आप लोग कह सकते हो यहाँ पे नॉर्मली। राइट, जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, खुद की लायबिलिटीज होती हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे किसकी, कंपनी की भी यहाँ पे क्या होती है, अपनी खुद की लायबिलिटीज होती हैं, खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, खुद के बैंक्स होते हैं। बैंक्स मतलब खुद के उसमें पैसे। राइट, तो ये होता है आर्टिफिशियल पर्सन। थर्ड हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड।
कैपेसिटी मतलब होता है कोई भी पर्सन जो एबल हो, जिसकी कैपेसिटी हो, राइट, किस चीज की कैपेसिटी हो, कुछ करने की। तो यहाँ पे बोलता है कैपेसिटी टू स्यू, मतलब क्या हुआ, स्यू मतलब होता है केस फाइल करना। जैसे कि अगर कंपनी के ऊपर कंपनी के साथ किसी ने फ्रॉड करा, तो कंपनी के पास भी पावर है, कंपनी के पास भी कैपेसिटी है कि वो जिसने उस पे, मतलब जिस कंपनी ने, जिस भी यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन ने कंपनी के साथ फ्रॉड करा है, कंपनी के पास पूरे के पूरे राइट्स है कि वो क्या करे, उस पर्सन के ऊपर केस फाइल करे। तो मतलब कंपनी क्या कर सकती है, यहाँ पे उसके ऊपर फ्रॉड का फाइल सूट कर सकती है। सेम यहाँ पे इसके बाद लिखा है टू बी स्यूड। टू बी स्यूड मतलब क्या हुआ कि कंपनी के ऊपर भी कोई ना कोई यहाँ पे फ्रॉड कर सकता है, मतलब फाइल सूट कर सकता है। जैसे कि अगर कंपनी ने किसी पर्सन के साथ फ्रॉड करा, तो वो पर्सन कंपनी के ऊपर भी क्या कर सकता है, यहाँ पे फाइल सूट कर सकता है। सिंपल सी बात है, कंपनी क्या एक तरह का पर्सन है, तो पर्सन के ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है, और उसके पास अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो वो भी किसी के ऊपर यहाँ पे फाइल सूट कर सकता है। फोर्थ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कॉमन सील। कॉमन सील मतलब होता है नॉर्मली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके साइन, इसकी स्टैंपिंग, तो ये हमारा आता है कॉमन सील। हर जैसे दूसरे पर्सन के पास अपने स्टैंपिंग होती हैं, साइन वगैरह होती हैं, उसी तरह इसके पास भी अपने ऑन स्टैंप होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ, राइट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन को थोड़ा सा स्किप करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में इस पे लौटते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बेसिकली क्या है, जब आपने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, तो यहाँ पे होता था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि अगर एक पर्सन ने 10,000 की कैपिटल, एक पार्टनर ने 10,000 की कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो अगर लायबिलिटी बढ़ी तो 10,000 से भी ज्यादा की उसके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है। मतलब अगर कंपनी ने 20 लाख का फ्रॉड करा, पार्टनरशिप ने 20 लाख का फ्रॉड करा, तो 20 लाख सारे पार्टनर्स को मिलके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी के अंदर बेसिकली क्या है, अगर उसकी 20 लाख की कैपिटल है तो 20 लाख तक की वो लायबिलिटी यहाँ पे क्या करेगा, वो पे ऑफ कर सकता है। बट अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपनी की लायबिलिटी है, यहाँ कंपनी की कैपिटल है 20 लाख और इसके ऊपर लायबिलिटी 30 लाख के आसपास जाती है, तो यहाँ पे 20 लाख तक ही पे ऑफ होती है। और वैसे कि ये नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ 30 लाख की लायबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों, सिंपल सी बात है, अगर 10 रुपए आपने लगाया तो 10 रुपए तक का ही तो लॉस होगा, और अगर होगा तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगे। क्यों, क्योंकि आपने केवल इतना ही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो सिंपल सी बात, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब 10,000 आपने इन्वेस्ट करे तो 10,000 डूबेंगे, तो 10,000 तक की ही इतनी आपकी क्या है, लायबिलिटी मानी जाएगी, और ऊपर यहाँ पे एक्सीड, ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कंपनी है तो वो अपनी कंपनी के शेयर क्या कर सकता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफरेबल कर सकता है। मतलब क्या हुआ, आप नॉर्मली समझ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ पॉइंट है कि कौन सी कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है। तो सिंपल सी एक फीचर्स हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है शेयर। आगे चल के मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी शेयर को ट्रांसफर कर सकती है, कौन सी कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती, कौन सी कंपनी पब्लिक को शेयर ट्रांसफर कर सकती है और कौन सी पब्लिक को नहीं ट्रांसफर कर सकती। ये आगे के लेक्चर्स के अंदर मैं बताऊंगा, और हो सका तो इसी लेक्चर्स के अंदर मैं इसे कराऊंगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है 7th, हमने समझा कि कंपनी शेयर को ट्रांसफर कर सकती है। बट अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर्स के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी शेयर को ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, राइट। लास्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। वो यहाँ पे फिर से एक ही बात आ जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सिंपल सी बात है, अगर आपकी कंपनी की
एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो यहाँ पे जो ऑनर है वो तो अलग पर्सन है ही है, उसके जो मैनेजमेंट है वो अलग पर्सन है, और जो कंपनी है वो ऑलवेज अलग पर्सन होगी। मतलब क्या हुआ, अगर मैं एग्जांपल लूं तो रिलायंस कंपनी क्या है, कंपनी है, सिंपल सी बात है। जो रिलायंस है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, उसका जो ऑनर है वो अलग पर्सन है जिसका नाम है मुकेश अंबानी, और उसके अंदर जो कंपनी को संभालने वाले हैं वो उनके मैनेजमेंट है। तो ये तीनों पर्सन अलग अलग हैं और ये इसी चीज को यहाँ पे बताता है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले चलूं तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर वो पर्सन खुद ओनर होते हैं, वही पर्सन क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं और सारी जितनी भी काम होते हैं वो सारे खुद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी के अंदर सारे पर्सन अलग अलग हैं। एक रह गया था यहाँ पे आपका, यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात, परपेचुअल सक्सेशन कोई ऐसी चीज जिसको आपने किसी ढंग से बनाया है, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन के साथ बनाया है। सिंपल सा नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ, बेहतरीन एग्जांपल। अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी जैसे कि आप लैंड वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, एक कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो फ्लैट खरीदने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, फ्लैट खरीदने का जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्री वगैरह करानी पड़ेगी, उसके बाद पेमेंट वगैरह देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उसकी ऑनरशिप मिलेगी, और उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद उसमें रहने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले, अगर आपको एक घर खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जितनी डॉक्यूमेंट है उसे क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करके सबमिट करना पड़ेगा। ये रही हो गई बात जब आप घर को खरीदते हो। अगर आप उसी घर को बेचना चाहते हो तो सर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके उसको बेचोगे। तो सिंपल सी बात, इसी तरह कंपनी भी है। अगर आप कंपनी बनाते हो तो आपको सारी चीजें अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब जितनी भी उसकी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे चीजें हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद वो हो जाता है तो आपकी कंपनी बन जाती है, ठीक है, आप कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपको कंपनी बंद भी करनी है तो आपको एक प्रोसीजर की तरह ही उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रोसीजर को कंप्लीट करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट को ROC के पास करना पड़ेगा, मतलब ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपकी कंपनी बंद होगी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कंपनी, ठीक है, और इसके फीचर्स।